अपने मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल की हड़ताल की जा रही है और इस हड़ताल में जिन लोगों को अजियत से तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है उनके मनाजिर जो कुछ मैं दिखा सकूं वो सारे मैं मनाजिर दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ये मासूम सी बच्ची है, इसे अस्पताल पहुंचना है, इसको नहीं मालूम कि आपकी हुकूमत के साथ बन रही है नहीं बन रही है, आपका मुनाफा बढ़ना है नहीं बढ़ना, आपका कितना खर्चा हो जाता है, आपको कितना मुनाफा चाहिए, इस मासूम बच्ची को नहीं पता। इसको अस्पताल जाने की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। इस तरह के सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ जरूरियात हैं, पेट्रोल चाहिए, लेकिन आपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं कि जब तक आपकी जिद पूरी नहीं हो जाती, आपका मुनाफा नहीं बढ़ जाता, तब तक आवाम ने जो करना है, जैसे करना है, जैसे जिंदा रहना है रहें, लेकिन आप अपनी जिद से शायद पीछे नहीं हटेंगे। नोमान अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। पेट्रोल आप लोग नहीं दे रहे हैं लेकिन वक्त आपने दे दिया। सर ये मनाजिर देख रहे हैं आप, ये अजियतनाक तकलीफ दे मनाजिर हैं सर, ये पाकिस्तानी अवाम है, आप लोग अपने मुनाफे के चक्कर में अवाम की फिक्र नहीं कर रहे हैं। नोमान साहब, हेलो जी नोमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। नोमान साहब मैं आपको ये मनाजिर भी दिखा रही हूँ, गालिबन आप शायद देख भी रहे हो साथ साथ। ये मासूम सी बच्ची है, 1 दिन की बच्ची है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सर ये एक मंजर है जो कैमरे में आ गया, ऐसे हजारों लोग होंगे जो इसी तरह से रुल रहे हैं बेचारे सड़कों पर, लेकिन आप लोग अपनी जिद से सर हट नहीं रहे पीछे। देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में और मीडिया पे भी चल रहा है कि स्ट्राइक होनी है, लोगों ने पेट्रोल डलवाया भी है, और अगर उसकी एम्बुलेंस वाले ने टाइमली पेट्रोल नहीं डलवाया होगा तो उस वजह से उसने ये फेस किया होगा। अदरवाइज तो पेट्रोल पंप वाले एम्बुलेंस के लिए खुले हैं और हमने बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल पंप बंद नहीं है, चाहे वो कंपनी ऑपरेटेड तो वैसे भी बंद नहीं है, कुछ पंप्स चल रहे हैं, और अगर जो नहीं भी चल रहे वो एम्बुलेंस को किसी ने रोका नहीं है, पेट्रोल उसको दे रहे हैं। ये एम्बुलेंस वाले का काम था कि वो टाइमली पेट्रोल फिल करवा ले। अभी भी किसी भी जगह आप चले जाएं, पेट्रोल पंप वाला इनकार नहीं करेगा, आप कैमरा भेज दें साथ, देख लें पेट्रोल मिल रहा है। एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल किसी भी जगह बंद नहीं। सर मैं बाहर खुद गई इंसानियत कोई चीज सर, होती है, मैं खुद गई थी बाहर, एक जनाब उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचना था, वो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे पेट्रोल पंप पे कि मुझे पेट्रोल दे दें, नहीं दे रहे थे। सर ये खातून ये झूठ बोल रही है सर, 1 दिन की बच्ची को बेचारी गोद में लेकर सड़क पे खड़ी हुई झूठ बोल रही है। कर सकता मैडम, वैसे भी नोमान साहब मैं आपको सर वो मंजर दोबारा दिखा दूंगी, बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे पेट्रोल पंप से एम्बुलेंस को। हाँ सर आप कह रहे हैं ना कि ऐसे किसी के लिए भी इनकार नहीं है, तो वो नहीं दे रहे हैं। और जहां तक खबरें मिल रही हैं वो ये तक पता चल रहा है कि जो पेट्रोल पंप जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स दे रहे हैं पेट्रोल, वो ब्लैक में दे रहे हैं सर। 150 रुपए का पेट्रोल 200 रुपए तक का दिया जा रहा है। वो कंपनियों के पंप ओपन है, हमारे डीलर्स के पंप तो ओपन नहीं है। कंपनियों के पंप अगर ओपन है वो ब्लैक में दे रहे होंगे, हमें तो उसका कोई पता नहीं, क्योंकि कंपनियां कह रही हैं हमारी ऑपरेटेड साइट्स हैं, हमने खोली हुई हैं, ये मेक श्योर करना उनका काम है। डीलर साइट्स जितनी भी हैं वो बंद हैं, और वो जो एम्बुलेंस आएगी उसको पेट्रोल देंगे। मैं आपको मेक श्योर करता हूँ बिल्कुल ठीक है। नोमान साहब यहाँ पर सर आपने अपना दिफा करने की कोशिश की कि अगर किसी एम्बुलेंस ने पहले से ही पेशगी पेट्रोल नहीं डलवाया, क्योंकि आप लोग बता चुके थे एम्बुलेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। सर अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इस हड़ताल की वजह से किसी की जान चली गई तो आप लोग क्या देंगे सर, क्या जवाब क्या देंगे? सर हमने जवाब नहीं देना, जवाब गवर्नमेंट ने देना है, क्योंकि उनको चाहिए कि इनका जो मार्जिन का इशू है पिछले 3 साल से चल रहा है वो उसको रिजॉल्व करना उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो उनके पास जाते रहे हैं, हम आवाम है, हमने अपना बिजनेस ऐसे तो बंद नहीं किया, मजबूरी के तहत किया है। हम भी मजबूर हैं, हमारे पास मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, अब एक पेट्रोल पंप की वजह से 10 घर पल रहे हैं। सर आपकी मजबूरी ऐसे ही वक्त में क्यों उठी जब पेट्रोल हाईएस्ट प्राइस पे चले गए? सर जो मुल्क की तारीख के इस वक्त सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है, उसी वक्त आप लोगों की मजबूरी सर कैसे हो गई? ये जरा मुझे बता दें, ये मसला हल नहीं हो पा रहा है, ये समझ नहीं पा रही हूं मैं बात। हम तो नहीं, अभी हमारी मजबूरी अभी नहीं आई, हमारी मजबूरी बहुत पुरानी है जो कि हम इनको बताते रहे हैं। तकरीबन 1/7/2020 को एक मार्जिन ड्यू था
जो इन्होंने हमें देना था वो 1 अप्रैल को इन्होंने 7-10 महीने के डिले से हमें दिया। जो लास्ट इन्होंने हमारी रिवीजन की थी 21 पैसे पेट्रोल था, 18 पैसे डीजल था, बहुत नॉर्मल सा था। और इन्होंने हमें कहा था जी हम आपको पिछले 5 सालों में जरा मुझे बता देना, आपके पास नंबर्स हैं, पिछले 5 सालों में आपने कितनी हड़तालें की हैं नोमान साहब? मैडम अगर नहीं हड़ताल की करने की जरूरत पड़ी तो अभी पड़ गई है ना, हमें अगर मार्जिन अभी नहीं दिया जा रहा। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ फिर कि जब पेट्रोल पहुंच गया 145-47 पर तो आप लोगों ने स्ट्राइक कर दी सर। अगर मसला आपका पुराना था तो पहले से ही चलता हुआ आना चाहिए था ना सर। गवर्नमेंट कल 100 रुपए कर दे, 60 पुराना चल रहा है ना। जब नहीं माना गया तो फिर स्ट्राइक पे गए ना। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है रिटर्न के अंदर, हमने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं जो जायज बनते हैं। आपको पता है ना कि हुकूमत इस वक्त 100 रुपए का पेट्रोल नहीं कर सकती सर, आपको पता है ये। मैडम देखें, हुकूमत अपने पे भी नहीं ले सकती, अवाम भी इसका बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो पंप वाले की इतनी सख्त नहीं है कि वो इस 2.5-3 रुपए में काम कर सके और वो चला सके। आप क्या चाहती हैं कि पंप वाला जो है वो सारा काम चला दे? गवर्नमेंट भी बर्दाश्त ना करे, अवाम भी ना करे और पंप वाला करे। सही। अच्छा, साथ ही मौजूद रहिए फारूक हबीब साहब, सुन रहे हैं सर गुफ्त। मैंने एम्बुलेंस के बारे में इनसे पूछा है तो ये कह रहे हैं पेशगी उनको करवाना चाहिए था। सर जितनी बद्दुआएं अगर पेट्रोल पंप मालिकान को इस वक्त मिल रही है ना अवाम की तरफ से, सर आप लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हुकूमत पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं सर। किसी की खुदा न खास्ता जान चली गई फारूक हबीब साहब, क्या होगा सर? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो ये स्ट्राइक हुई है उससे लोगों को बेशुमार जो है वो दिक्कत का सामना है। रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी जो है उससे लोगों को तंगी का सामना करना पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी, देखें ये कारोबार है, आप हड़ताल करके किसी को ब्लैकमेल करके या अपनी जो आपकी पेट्रोल पंप्स की जो आपकी पावर है उसको इस्तेमाल करके आप अपने मुतालबात को डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने अल्टीमेटली जो है वो टेबल के ऊपर बैठना है, बैठकर आपकी जो जायज़ बात है उसको माना जा सकता है, उसको तस्लीम किया जा सकता है। अब भी जो है वो तकरीबन 4 रुपए के करीब जो है 3.90 पैसे 3 रुपये 90 पैसे पर लीटर जो है वो इनका मार्जिन वहाँ पर मौजूद है। हमें इनकी जो ये बातें कह रहे हैं उनका भी हमें इदराक है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑलरेडी ईसीसी को उस हवाले से ये सजेस्ट कर चुकी है जो इनकी जायज़ जो इनकी इंक्रीज है वो हम उसमें करेंगे। लेकिन सर ये हमारा साहब पहले भी बोल के गए थे मेरे प्रोग्राम में, लेकिन फिर उसके बाद ये 25 तारीख आ गई ना सर स्ट्राइक हो गया। लेकिन अब फारूक साहब अब मसला ये है सर, जो मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक दिन की मासूम सी छोटी सी बच्ची है सर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई नुकसान हो गया सर, तो फिर बताएं आप पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन पे डालेंगे, वो हुकूमत पे डालेंगे, जवाब कौन देगा सर इसका? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है, ये नहीं हो सकता ना कि पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी जो है वो आलमी सतह पे इजाफे की बजाय पाकिस्तान में भी लोगों को उस इजाफे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और उसी टाइम के ऊपर आप कहें डीलर्स का मार्जिन इतना बढ़ा दिया जाए कि मज़ीद कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा हो जाए, तो ये काबिल अमल चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको चाहिए कि थोड़ा सा ये भी अपने अंदर जो है वो इस हवाले से एक जो है वो थोड़ी स्पेस पैदा करें, जिससे मैं समझता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो है वो चलता रहे। इसी मुल्क में कारोबार करना है ना, कारोबार कर भी रहे हैं इसी मुल्क के अंदर जो है वो इनको एनओसीज भी मिले हुए हैं। फारूक साहब ये आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दीजिए नोमान साहब से। नोमान साहब, ये जो पेट्रोल पंप्स हैं इनका बिजनेस जो है वो वॉल्यूम्स के अंदर है, हजारों लीटर्स की डेली की सेल है, जी जी सर, बुनियाद के ऊपर होता है। कोई ये सर नोमान साहब 100 लीटर 200 लीटर। फारूक साहब आपकी बात को आगे तो बढ़ाने दें थोड़ा सा। नोमान साहब मुझे ये बताएं, अगर आज हुकूमत आपका मुतालिबा मान लेती है, आपका मार्जिन 6% पे ले जाती है, तो पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी सर? मैडम 6% जो है कि ये बात आपको बता दूं, 6% जो है 9 रुपए पर लीटर, 9.25 रुपए पर लीटर बनता है। 6% ऑफ दी कीमत क्या हो जाएगी उसका 6% बनता है, ये 9.25 रुपए बनता है। तो ये 9.25 रुपए जो आज की करंट की कीमत है उसमें आप ऐड कर ले जो इंक्रीमेंट है। अच्छा, और वो 9.25 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा सर? मैथ्स अच्छा नहीं है मेरा। मैडम 9.25 रुपए नहीं ऐड होगा, ये 3.91 जो करंट चल रहा है उसके अंदर एडिशन होगी। जितना भी होगा कीमत कितनी हो जाएगी, मुझे कीमत बता दीजिए।
मुकम्मल कीमत कितनी हो जाएगी सर पेट्रोल की आपका मुतालबा मान लेने के बाद? मैडम कीमत गवर्नमेंट सारा कीमत में तो एडजस्ट, सारी कीमत में एडजस्ट नहीं, गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, लेवी में एडजस्ट कर लें, कहीं और एडजस्ट कर लें, कुछ इधर कर लें। प्राइस में हम ये नहीं कहते हमें लमसम एक ही दफा दे दें, आपको इंस्टॉलमेंट्स बना सर लें। अगर अभी करंट सिचुएशन में जो करंट स्टेटस है सर उसके ऊपर आपकी बात मान ली जाए, कीमत कितनी हो जाएगी पेट्रोल की? जी मैडम करंट कीमत के अंदर आप 4 रुपए ऐड कर लें। सर 4 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? नोमान साहब 137 अभी जो है प्राइस है 137। सर नोमान साहब आप तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स के ही है ना सर? 137 रुपए का पेट्रोल। मैडम सर पेट्रोल 145 कहीं 147 तक मिलता है सर। सर मैडम आप चले अगर आप प्राइस की बात कर रही हैं कि इनवॉइस प्राइस की बात कर रही हैं, हमें सर मैं आपसे सादी सी बात कर रही हूं कि आपका ऐड हो जाने के बाद, आपका मार्जिन ऐड हो जाने के बाद कितनी की प्राइस बन जाती पेट्रोल की? मैं आपसे सादा से सवाल पूछ रही हूं आवाम सर इतनी मुझे जो लग रहा है सर इखलाकी हैसियत कितनी है आपके मुतालिबे की सर कि आप कीमत नहीं बता पा रहे हैं सर? मैडम कीमत तो आप फिर इनसे पूछे ना जो एडजस्ट कर रहे हैं, हमें तो सर ये तो आप ऑप्शंस बता रहे हैं ना कि हुकूमत यहाँ से भी कर सकती है, वहां से भी कर सकती है, लेकिन सीधा सीधा जो होगा सर वो कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ने के बाद फिर अवाम की जेब से निकालेंगे ना सर। अभी भी आप अवाम को परेशान कर रहे हैं, बाद में भी अवाम के लिए मुश्किल बनेंगे सर। जी बिल्कुल ठीक है सर, अग्री कर रहे हैं आप, कीमत बढ़ेगी। अवाम को परेशान करने का मुतालबा कर रहे हैं आप, कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं आप, महंगाई करने का, मजीद महंगाई में इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं आप, ऐसे ही है सर नोमान साहब? मैडम महंगा तो होने जा रहा है ना, IMF की जो शराइत है वो कह रहे हैं महंगा होने जा रहा है, ऑलरेडी महंगा होने जा रहा है। हाँ, तो इसमें आप भी अपना हिस्सा निकाल लें। नोमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया।